अगला सवाल GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी जब किसी भी जीव को उनके जीन में परिवर्तित करके यानी जीन अल्टरेशंस करके उनका विकास किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दूसरा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD, एक निश्चित समय अवधि में निश्चित तापक्रम पर किसी दिए गए पानी के नमूनों में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए एरोबिक जैविक जीवों द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह क्या कहलाता है हम लोग का, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD कहलाता है। तीसरा है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। चौथा है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग वे संक्रमक हैं जो आमतौर पर यौन संबंध, विशेष रूप से योनि संभोग, गुदा और मुख मैथुन से फैलते हैं। STD को STI यानी यौन संचारित संक्रमण और वेनेरियल डिजीज या बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। पांचवा है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। छठा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सातवां है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आठवां है NPP एंड GPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन यानी NPP एंड GPP। Central dogma, the follow of genetic informations within a biological system. It is often started as DNA makes RNA and RNA makes protein. This states that one information has passed into protein, it cannot get out again. In more details, the transfers of informations from nucleic acid to nucleic acids or from nucleic acids to protein may be possible, but transfers from protein to protein or from protein to nucleic acids is impossible. केंद्रीय हठधर्मिता एक जैविक प्रणाली है जिसके अंतर्गत आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की क्या है, व्याख्या है एवं DNA RNA बनाता है और RNA प्रोटीन बनाता है। केंद्रीय हठधर्मिता यह बताता है कि एक बार जानकारी प्रोटीन में पारित हो जाने के बाद यानी कि चले जाने के बाद फिर से बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन में तो जानकारी का स्थानांतरण संभव हो सकता है, लेकिन प्रोटीन से प्रोटीन में या प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड में स्थानांतरण असंभव है। यहाँ पर देख सकते हैं कि DNA ये जो है इसमें रिप्लिकेशंस होता है, यानी कि DNA का DNA बनना जो है वह क्या है, रिप्लिकेशन। और रिप्लिकेशन जो होता है वह सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसमें इंफॉर्मेशन DNA से RNA में जाता है जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं, और अगर रिवर्स होगा तो उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। तो RNA रिप्लिकेशंस यानी कि यहाँ पर क्या है, ट्रांसलेशंस, जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशंस कहते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस इन राइबोसोम। और प्रोटीन संश्लेषण जो होते हैं वह राइबोसोम के कारण होता है प्रोटीन का निर्माण। अगला है वाइटल इंडेक्स, द रेशियो ऑफ बर्थ टू डेथ विद इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन टाइम, यानी वाइटल इंडेक्स यानी जिसे हम लोग महत्वपूर्ण सूचकांक कहते हैं, N/M × 100, यानी कि जन्म दर बटा मृत्यु दर गुना 100 को क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण सूचकांक, जिसे हम लोग इंग्लिश में वाइटल इंडेक्स कहते हैं। तीसरा है ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग्स आर द हॉर्टिकल्चर टेक्निक यूज्ड टू ज्वाइन parts from the two or more plants so that they appear to grow as a single plant. In grafting, the upper part of the one plants grow on the root system. Root systems stalk कहलाते हैं of the another plant. In this the budding process, birds take from one plant and grow an another. ग्राफ्टिंग क्या है, एक बागवानी तकनीक है जिसका उपयोग हम लोग जो है दो या दो से अधिक पौधे को एक साथ यानी कि एक ही बागों में जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वे एक ही पौधे के रूप में विकसित होते दिखाई दें। ग्राफ्टिंग में एक पौधे का जो ऊपरी भाग होता है जिसे हम लोग साइकोन कहते हैं और दूसरा हिस्सा जो क्या करता है रूट सिस्टम से बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोक कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग प्रोसेस क्या है
कि एक बागवानी तकनीक है, यानी कि यह वेजिटेटिव जो है, जो कि क्या है, आर्टिफिशियली है, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस मेथड है, जिसमें हम लोग दो पौधे को क्या करते हैं, इस प्रकार से जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, जिसमें कि एक जो हिस्सा होता है वह रूट सिस्टम्स बनाएगा, यानी कि जड़ प्रणाली या तंत्र बनाएगा, जिसे हम लोग स्टोक कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जो होगा वह क्या होगा, शूट सिस्टम वाला होगा, जिसे हम लोग साइकोन कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखने हम लोगों को कि ग्राफ्टिंग प्रोसेस क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, और दूसरा क्या कि यहाँ पर जो रूटेड सिस्टम्स होते हैं उसे हम लोग स्टोक कहते हैं, और दूसरा जो शूट सिस्टम बनाएगा उसे हम लोग साइकोन कहते हैं। अगला है प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड इज ए स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स within a cell that is the physically separated from chromosomal DNA and can replicate independently. They are the most commonly found in the small circular double-stranded DNA molecules in bacteria. बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार दो रज्जुओं में वाले डीएनए अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। पांचवा है क्लोन। क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल्स विद इन ए आइडेंटिकल और वर्चुअली आइडेंटिकल डीएनए आदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान जो अपने माता पिता यानी पेरेंट्स से क्या होते हैं, समान होते हैं। किस किस मायने में, तो बाह्य आकार के रूप से और आनुवांशिक रूप से। तो ऐसे संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अगला है रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिएज ऑल्सो कॉल द रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स और एंडोन्यूक्लिएज is a group or the proteins produced by bacteria that cleavage DNA at a specific site along the molecules. प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज एक प्रकार का क्या है, इंजाइम्स है, जो डीएनए को टुकड़ों में क्या करता है, प्रतिबंधों के भीतर या विशिष्ट मान्यता साइटों के पास जो है टुकड़े में डीएनए में विभाजित करता है, जिसे हम लोग प्रतिबंध साइट के रूप में जाना जाता है। प्रतिबंध इंजाइम्स जो है इंजाइमोस के क्या है, व्यापक न्यूक्लियस समूह का एक वर्ग है। अगला हमारा है चारगॉफ रूल। डीएनए फ्रॉम एनी स्पीसीज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी हैव 1:1 साइजोमेट्रिक्स रेशियो ऑफ पायरिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स बेस्ड एंड मोर स्पेशली दैट द अमाउंट ऑफ गुआनिन शुड बी इक्वल टू साइटोसिन एंड द अमाउंट ऑफ एडेनिन शुड बी इक्वल टू थाइमिन। तो यहाँ पर परसेंट रेशियो अब क्या है, एडेनिन इज इक्वल टू परसेंट रेशियो क्या है, थाइमिन, और जिसमें गुआनिन जो है वह किसके बराबर है, साइटोसिन के बराबर है। अगला है टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। प्लांट टिश्यू कल्चर इज ए मॉडर्न टेक्निक इन विच कंप्लीट प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड फ्रॉम यूजिंग द एक्सप्लांट लाइक सेल टिश्यू ऑफ द रूट, स्टेम, लीफ, endosperms, pollen grains, embryo in suitable nutrient medium under aseptic conditions. In this modern technique is called tissue culture. यानी उत्तक संवर्धन जो है एक प्रकार की क्या है, आधुनिक तकनीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं। इस विधि में पौधे के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं या जो है उत्तक लेकर के हम लोग क्या करते हैं, पोषक तत्वों की मौजूदगी में प्रयोगशाला में क्या करते हैं, संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं। तो इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। क्योंकि पौधे की कोशिकाओं में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसीलिए जो है उनसे जो कोई भी सेल लेकर के हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, एक एनिमल बॉडी तैयार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जाइगोटिक सेल्स में क्या होता है, संपूर्ण प्लांट यानी संपूर्ण एनिमल बनाने की क्षमता होती है। तो लेकिन इसमें क्या है, प्लांट सेल्स में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की कैपेसिटी, जिसे हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं। अगला है भोपाल ट्रेजेडी गैस। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज ए गैस leak incident on the night of the 2 to 3 December 1984 at the Union Carbide Indian Limited pesticides plant in Bhopal, Madhya Pradesh, India. It is considered among the world's worst industry disasters exposed to methyl isocyanate gas.
भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक घटनाएं हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन का भी शिकार हो गए थे। भोपाल में गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC नामक जहरीली गैसों का रिसाव हुआ था। इनका उपयोग हम लोग जो है कीटनाशक के रूप में करते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ द DNA न्यूक्लियोटाइड्स। अप्रॉक्सीमेटली जो है वह 150 to 200 बेस पेयर्स along in the eukaryotes, which are the synthesized discontinuously and later linked together by the enzymes DNA ligase to create say lagging strands during DNA replication। यानी ओकाजाकी टुकड़े जो है DNA न्यूक्लियोटाइड्स यूकैरियोट्स में लगभग 150 से 200 बेस जोड़े लंबे होते हैं कि छोटे अनुक्रम होते हैं जो कि DNA प्रतिकृति के दौरान जो है लैगिंग स्ट्रैंड्स बनाने के लिए इंजाइम्स जो है लाइगेज के द्वारा एक साथ बंद और बाद में संश्लेषित होते हैं। तो इस तरह से ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहाँ बनता है, तो हमारा जो है लैगिंग स्ट्रैंड्स यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स कहते हैं, वहाँ पर क्या DNA के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं और उसी टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। अगला हमारा है रेड डाटा बुक। द रेड डाटा बुक is a public documents which is the creates for the recording endangered and rare species of plant, animals, fungi as well as some local subspecies which are the present in particular region। The red data book जो है उसमें विलुप्त संकटग्रस्त प्रजाति जीव जंतुओं का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस also called the referred to as the amniotic fluid test or informally an amnio is a medical procedure used primarily in the parental diagnosis of the chromosomal abnormalities and fetal infections as well as for the sex determinations। In this the process a small amount of amniotic fluids which contains fetal tissue is sample from the amniotic sac surrounded a developing fetus। The fetal DNA is often examined for the genetic abnormalities। एमनियोसेंटेसिस जो है एक मेडिकल प्रक्रिया है जिसका उपयोग हम लोग मुख्य रूप से गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं और भ्रूण के संक्रमण के साथ साथ लिंग निर्धारण के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में एमनियोटिक द्रव की एक छोटी सी मात्रा यानी कि सैंपल लिया जाता है एवं इसमें भ्रूण के उत्तक होते हैं को विकासशील भ्रूण के आसपास के एमनियोटिक थैली का नमूना लिया जाता है, जिससे हम लोग यह पता करते हैं कि जो घर में पल रहा बच्चा उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। इनके साथ साथ जो है सेक्स डिटर्मिनेशंस का पता लगाया जाता है। अगला हमारा है चिपको मोमेंट। चिपको आंदोलन। द चिपको मूवमेंट एज ए चिपको आंदोलन वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया इन बिगैन 1973 in Uttarakhand than the part of the Uttar Pradesh at the fossils of the Himalayas and went to the becomes a rally point for many futures and environmental movement all over the world। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य तब अभी जो उत्तर प्रदेश का भाग है में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश में चमोली जिले में सन 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। चूँकि चिपको आंदोलन की एक खास बात यह थी कि इसमें स्त्री जो है वह काफ़ी संख्या में हिस्सा लिया था।
Biosphere. The biosphere is a global ecosystem of composed of living organisms or biota and the biotic, abiotic and non-living factors from they derive energy and nutrients. Earth environmental spheres. Earth's environment includes the atmospheres, the hydrospheres and the lithospheres and biospheres. जैव मंडल अथवा जीव मंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक ऐसा आवरण है जिनके अंतर्गत वनस्पति तथा पशु जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है। जैव मंडल में मुख्य रूप से 3 मंडल सम्मिलित होते हैं: स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। अगला हमारा है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, यानी पार्थिनोकार्पिक डेवलपिंग ऑफ द फ्रूट्स without fertilization. The fruit resembles the normally produced fruits but is seedless. अनिषेचित फल को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है, यह बिना बीज वाले फल होते हैं। अगला है फंक्शंस ऑफ टेस्टिस एंड ओवेरी। टेस्टिस सर्व्स एज द साइट्स ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी कि इसमें क्या होता है, स्पर्म्स तैयार होता है। दूसरा है सिक्रेट्स एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, तो विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एवं दूसरा है कि यह क्या करता है, हार्मोन का सिक्रीशंस करता है, हार्मोन स्रावित करता है। दूसरा ओवेरी सर्व्स एज द साइट ऑफ द एग प्रोडक्शंस बाय oogenesis, यह क्या करता है, अंडाणु उत्पन्न करता है। एवं सीक्रेट्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स नेमली एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन, यह 2 प्रकार के क्या करता है, हार्मोन को सिक्रीट करता है फॉर डेवलपिंग फ्रॉम द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यहाँ पर क्या है तो ओवेरी क्या है, यह भी क्या एग्स प्रोडक्शन करता है और दूसरा हार्मोन का स्राव करता है। अगला है वेस्टिजियल ऑर्गन। These useless body parts, otherwise they're known as the vestigial organs, are the remnants of the lost functions that the ancestors possess: the appendix, tailbone, male nipples, wisdom teeth. ये सारे के सारे क्या हैं हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन, जो क्या होते थे पहले जो इनका वर्कआउट होता था, लेकिन क्या कि बहुत दिनों से इनका उपयोग नहीं होने के कारण यह क्या हो गए, यानी कि यह सक्रिय नहीं रह पाए, यानी कि यह क्या हो गया, वेस्टिजियल हो गया। इन्होंने अपना काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। अगला है वैक्सीन। ए वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपेयर दैट द प्रोवाइड्स एक्टिव रिक्वायर्ड इम्यूनिटी टू द पार्टिकुलर इन्फेक्शन डिजीज। ए सब्सटेंसेस यूज्ड टू द एस्टिमेट द प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज and provide immunity against one or several disease prepared from the causative agent of the disease. Its products are the synthetic substances substitute treated to act as the antigen without introducing the disease. Emasculation यानी विपुंसन, removal of stamens और एंथर, नर्व प्रजनन अंगों को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं।